नमस्ते, मैं डॉक्टर अनीशा गुप्ता हूँ। मैं एक आई स्पेशलिस्ट हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि सफेद मोतियाबिंद या कैटरैक्ट की क्या-क्या सर्जरीज होती हैं, उनमें क्या-क्या फर्क होता है और कौन सी सबसे अच्छी रहती है आंखों के लिए। सबसे पहले बात करते हैं अब जो सर्जरीज कम की जाती हैं उनके बारे में। SICS एंड ECC ये सर्जरीज पहले की जाती थी जब लेजर वाला ऑपरेशन जिसे हम कहते हैं वो अवेलेबल नहीं होता था। इसमें एक बड़ा चीरा दिया जाता है और लेंस को पूरा का पूरा आंख से जो सफेद लेंस है आंख के अंदर उसको पूरा का पूरा निकाला जाता है। फिर उसकी जो झिल्ली बचती है उसके ऊपर लेंस फिट किया जाता था। इसी में टांके लगाने की जरूरत भी पड़ती थी। आज भी बहुत जगह पर किया जाता है। इस सर्जरी में चीरा बड़ा होता है तो कई बार टांके लगाने की जरूरत पड़ती ही है, बट ओवरऑल इट इज अ गुड सर्जरी। इट यूज्ड टू बी डन बिफोर। आज भी बहुत सारी जगह पर जहां पर फेकोएमल्सिफिकेशन की मशीन नहीं होती है ये सर्जरी फॉलो की जाती है, लेकिन इन मोस्ट प्लेसेस इन दिल्ली जहां फेकोएमल्सिफिकेशन अवेलेबल है, जो इस सर्जरी की इंडिकेशंस बहुत लिमिटेड है। ज्यादातर बहुत ज्यादा पके हुए मोतियाबिंद में या जो मोतियाबिंद थोड़ा अपनी जगह से हिला हुआ है, इन कंडीशंस में हमें इनकी जरूरत लगती है, वरना ज्यादातर केसेस में हम फेकोएमल्सिफिकेशन या लेजर वाला ऑपरेशन ही करते हैं। द सेकेंड ग्रुप इज फेकोएमल्सिफिकेशन। जैसे मैं आपको बता रही हूँ, ये वही है जिसे हम सब लेजर वाला ऑपरेशन कहते हैं। ये एक्चुअली लेजर नहीं होता है, ये एक अल्ट्रासोनिक मशीन होती है जिसमें इसका एक प्रोब हम आंख के अंदर डालते हैं और जो सफेद मैटर है, जो लेंस के अंदर सफेद मोतियाबिंद बन गया है, उसको ये अल्ट्रासाउंड की मशीन तोड़ती है। तोड़कर वो छोटे छोटे पीस करके उसको निकाल देती है सक्शन के रास्ते से। तो इस केस में क्योंकि प्रोब बहुत छोटा होता है, अंदर जाने के लिए जो चीरा लगता है वो बहुत ही छोटा लगता है। इन कन्वेंशनल फेकोएमल्सिफिकेशन एवरेज 3 से 3.2 मिलीमीटर का सिर्फ इंसिजन साइज होता है जो डायरेक्ट कॉर्निया के ऊपर लगता है। उसी में से प्रोब जाता है और पूरा ऑपरेशन कंप्लीट होता है। इसी के अंदर फोल्डेबल लेंस भी डाला जाता है क्योंकि इंसिजन साइज बहुत छोटा है। जो आंख के अंदर लेंस डालना पड़ता है वो फोल्डेबल होता है, एक अपने लेंस अपने ऊपर फोल्ड होता है और फिर उसको अंदर डाला जाता है एंड इट फिट्स नाइसली इनटू द सेम स्पेस जो आपका बैग बचा है जहां से हमने सफेद मोतियाबिंद निकाला है। सो दिस इज फेकोएमल्सिफिकेशन। द रिकवरी इज वेरी फास्ट। जनरली टांके की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि इंसिजन साइज बहुत ही छोटा है। सेल्फ सीलिंग इंसिजन्स बोलते हैं इसको, जो पानी के रास्ते से इंसिजन्स बंद कर दी जाती हैं। और लेंस अगर सब ठीक रहता है, जहां फिट होता है, दैट इज दी प्लेस जहां भगवान ने भी हमें लेंस दिया था, तो रोशनी बहुत आपकी नेचुरल ही आती है। Next is MICS. Now, MICS is a micro-incision cataract surgery, which is a variant of phacoemulsification itself. MICS भी phacoemulsification ही है, लेकिन इसमें प्रोब साइज और छोटा है और आपका इंसिजन साइज और छोटा है। As small as 2.2 to 2.4 मिलीमीटर इंसिजन साइज बनता है और भी छोटा चीरा लगता है, जिसकी ऑब्वियसली रिकवरी और अच्छी रहती है। बाकी प्रोसीजर सेम रहते हैं। MICS के लेंस स्पेसिफिक होते हैं, हर लेंस नहीं डल सकता है MICS में, बट अ लॉट ऑफ वैरायटी ऑफ दीज लेंसेज आर आल्सो अवेलेबल। बहुत सारी कंपनीज बनाती हैं, इंडियन इंपोर्टेड सब तरह की, बट इसका एडवांटेज यही है कि इंसिजन साइज छोटा है। रेस्ट ऑफ द प्रोसीजर इज सेम एज फेकोएमल्सिफिकेशन। एंड कमिंग टू द लास्ट एंड द मोस्ट लेटेस्ट इज द फेम्टो कैटरैक्ट सर्जरी, जिसको बहुत सारे लोग रोबोटिक कैटरैक्ट सर्जरी भी कहते हैं। अब फेम्टो में क्या करते हैं? फेम्टो लेजर इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ लेजर। ये भी प्रोसीजर, इसमें इवेंचुअली जो सर्जरी है वो अल्ट्रासोनिक बेस्ड ही है। अल्ट्रासोनिक प्रोब ही आपके जो लेंस को तोड़ता है और एस्पिरेट करता है। तो हमारा फेम्टो लेजर क्या करता है? फेम्टो लेजर सर्जन का काफी सारा काम करता है। वो इंसिजन बना देता है, वो जो हमारे लेंस में ओपनिंग बनती है, सर्कुलर विंडो जिसके थ्रू हम प्रोब डालते हैं, वो बना देता है और लेंस के पीसेस भी कर देता है। So that laser will do whatever the surgeon was supposed to do in the first few minutes of your surgery, and then the surgeon takes the probe और उसी को हम probe से वापस से उसको लेंस को तोड़कर उसको एस्पिरेट कर लेते हैं and then the lens is put through the same incision. So femtocataract is also again an extension of phacoemulsification only, except that a few parts are done by femto laser. So which of these is the best? ये कहना बहुत मुश्किल है कि कौन सी अच्छी है कौन सी बुरी। A well done SICS और ECC has very good results, but of course the recovery is much earlier, much better and faster in cases of phacoemulsification, MICS and femtocataract.
Now, femtocataract, although is very advanced, is basically used in very specific cases. जिन केसेस में हमें लगता है कि रिस्क ज्यादा है, बहुत ज्यादा पका हुआ मोतियाबिंद है, कई बार मोतियाबिंद इतना पक जाता है कि उसके साथ काला मोतियाबिंद भी बन जाता है, जिसको हम फेकोमॉर्फिक कैटरैक्ट कहते हैं। उन केसेस में ऑपरेशन के दौरान कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो कुछ पार्ट अगर कंट्रोल्ड फेम्टो लेजर के रास्ते से कर दिया जाए तो उसकी सेफ्टी प्रोफाइल बढ़ जाती है। But rest of the surgery, the lens, everything is the same. That can be put in MICS as well. So femtocataract is basically required in a specific category of patients only. Otherwise, in good hands, phacoemulsification and MICS give very good results as well.